सारे लोग चले जाते हैं, कुछ कार्यकर्ता लोग रह जाते हैं, तो साहब की माँ धीरे धीरे चल करके साहब के पास आती है। जब नजदीक आती है तो कार्यकर्ता लोग सोचते हैं कोई पागल औरत है, क्योंकि रोते रोते उनका मुंह सूज गया था, बाल पूरे ऐसे बिखर गए थे। साहब सबको रोक देते हैं, कहते हैं कोई कुछ नहीं करेगा, अगर ये औरत मुझे छाटा भी मार देती है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि साहब समझ गए थे मेरी माँ कंट्रोल नहीं कर पाएगी अपने आप को, और बता दिए कि मेरी माँ है। सारे लोग चुप। साहब की माँ आती है और जैसे साहब के सामने आती है, साहब को ऐसे पकड़ के अपनी आंचल में लेकर फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है एक ही बात, बेटा घर चल, घर चल बेटा, घर चल, मैं तेरी शादी कराना चाहती हूँ। बेटा तेरी माँ बुढ़ी हो गई है, तेरी माँ से घर का काम नहीं होता, मैं तेरी शादी कराना चाहती हूँ, तू मेरे लिए बहू लेकर के आ, बहू घर के काम में मेरा हाथ बटाएगी। तेरी बहन हर साल राखी में तेरा इंतजार करती है, घर चल बेटा, तेरी बहनें तेरे हाथ पे राखी बांधना चाहती है, मैं तेरे सर पे सेहरा बंधा हुआ देखना चाहती हूँ, घर चल बेटा, घर चल। इतना बोलते बोलते माँ रोती रोती एकदम लगी रहती है। जब थोड़ा चुप होती है माँ, तब साहब कांशीराम अपनी माँ को अपने सीने से अलग करते हैं और एक बात बोलते हैं, सिर्फ एक बात बोलते हैं, वही एक बात कि माँ तू घर जा, माँ तू घर जा, मैंने अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज के नाम पे कर दिया है, और इस बहुजन समाज के नाम पे काम करते अगर मेरी जिंदगी भी चली जाए, मेरी जान भी चली जाए, तो भी मुझे कोई गुरेज नहीं। माँ मुझे सेहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए, माँ मुझे सेहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए। इतना कह के साहब कांशीराम अपनी माँ को तुरंत वहां से छोड़ के बिना माँ की तरफ देखे वहां से चले जाते हैं, क्योंकि पलट के माँ की तरफ देखते तो शायद वो भी अपने आप को रोक नहीं। मैं आज आपसे पूछती हूँ मेरे प्यारे भाइयों, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर अपने महापुरुषों के संघर्ष को नहीं जानेंगे कि यहाँ तक हम किस संघर्ष तक पहुंच के आए हैं, ये जो चेतना मेरे अंदर आई कि मैं यहाँ खड़े होकर बोल पा रही हूँ, ये मेरी बेटी इतनी दमदारी से अपनी बात रख पा रही है कि इससे राज्य की सरकारों को खतरा हो पाया है, ये देन हमारे महापुरुषों की है, ये देन हमारे महापुरुषों की, नहीं तो हमारी आवाज नहीं थी। इन लोगों ने तो बाबा साहब के इतिहास को भी खत्म कर दिया था। मैं आपसे आज पूछती हूँ,